नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन को ऊंचे एवं विशाल शाल वृक्ष के समान गिराया गया देख समस्त पांडव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निकट जाकर उसे देखने लगे। समस्त सोमकों ने भी सिंह के द्वारा गिराए गए मदमत्त गजराज के समान जब दुर्योधन को धराशायी हुआ देखा तो हर्ष से उनके अंगों में रोमांच हो आया। इस प्रकार दुर्योधन का वध करके प्रतापी भीमसेन उस गिराए गए कौरवराज के पास जाकर बोले, खोटी बुद्धि वाले मूर्ख, तूने पहले मुझे बैल बैल कहकर और एक वस्त्र धारणी रजस्वला द्रौपदी को सभा में लाकर जो हम लोगों का उपहास किया था तथा हम सब के प्रति कटु वचन सुनाए थे, उस उपहास का फल आज तू प्राप्त कर ले। महाराज, ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने बाएं पैर से उसके मुकुट को ठुकराया और उस राज सिंह के मस्तक पर भी पैर से ठोकर मारी। नरेश्वर, उसी प्रकार शत्रु सेना का संहार करने वाले भीमसेन ने क्रोध से नेत्र लाल करके तत्पश्चात जो बात कही उसे भी सुन लीजिए। जिन मूर्खों ने पहले हमें बैल बैल कहकर नृत्य किया था, आज उन्हें बैल बैल कहकर उस अपमान का प्रतिकार लेते हुए हम भी प्रसन्नता से नृत्य कर रहे हैं। छल कपट करना, घर में आग लगाना, द्युत खेलना अथवा ठगी करना हमारा काम नहीं है। हम तो अपने बाहुबल का भरोसा करके शत्रुओं को संताप देते हैं। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भारी वैर से पार होकर भीमसेन हंसते हुए धीरे धीरे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, संजयगण, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव से बोले, जिन लोगों ने रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया, जिन्होंने उसे भली सभा में नंगी करने का प्रयत्न किया, उन्हीं धृतराष्ट्र पुत्रों को द्रौपदी की तपस्या से पांडवों ने रणभूमि में मार गिराया, ये सब लोग देख लो। राजा धृतराष्ट्र के जिन क्रूर पुत्रों ने पहले हमें थोथे तिलों के समान नपुंसक कहा था, वे अपने सेवकों और संबंधियों सहित हमारे हाथ से मार डाले गए। अब हम भले ही स्वर्ग जाएं या नरक में गिरे, इसकी चिंता नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, यूं कहकर भीमसेन ने पृथ्वी पर पड़े हुए राजा दुर्योधन के कंधे से लगी हुई उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचलकर उसे छलिया और कपटी कहा। महाराज धृतराष्ट्र, क्षुद्र बुद्धि वाले भीमसेन ने हर्ष में भरकर जो कुरुश्रेष्ठ राजा दुर्योधन के मस्तक पर पैर रखा, उनके इस कार्य को देखकर सोमकों में जो श्रेष्ठ एवं धर्मात्मा पुरुष थे वे प्रसन्न नहीं हुए और न उन्होंने उनके इस कुकृत्य का अभिनंदन ही किया। आपके पुत्र को मारकर बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाते और बारंबार नाचते कूदते हुए भीमसेन से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम वैर से उऋण हुए। तुमने शुभ या अशुभ कर्म से अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अब तो इस कार्य से विरत हो जाओ। तुम इसके मस्तक को पैर से न ठुकराओ। तुम्हारे द्वारा धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अनग, दुर्योधन राजा और हमारा भाई बंधु है, ये मार डाला गया। अब तुम्हें इसके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। भीम, 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी तथा अपने ही बांधव कुरुराज राजा दुर्योधन को पैर से न ठुकराओ। इसके भाई और मंत्री मारे गए, सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई और ये स्वयं भी युद्ध में मारा गया। ऐसी दशा में राजा दुर्योधन सर्वथा शोक के योग्य है, उपहास का पात्र नहीं है। इसका सर्वथा विध्वंस हो गया। इसके मंत्री, भाई और पुत्र भी मार डाले गए। अब इसे पिंड देने वाला भी कोई नहीं रह गया है। इसके सिवा ये हमारा ही भाई है। तुमने इसके साथ ये न्यायोचित व्यवहार नहीं किया है। तुम्हारे विषय में लोग पहले कहा करते थे कि भीमसेन बड़े धर्मात्मा है। भीम, वही तुम आज राजा दुर्योधन को पैर से ठुकरा रहे हो, क्यों? नरेश्वर, भीमसेन से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर दीन भाव से शत्रु दमन दुर्योधन के पास गए और अश्रु गदगद कंठ से बोले, तात, तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने लिए शोक करना भी उचित नहीं है। निश्चय ही सब लोग अपने पहले के किए हुए अत्यंत भयंकर कर्मों का ही परिणाम भोगते हैं। कुरुश्रेष्ठ,
इस समय जो हम लोग तुम्हें और तुम हमें मार डालना चाहते थे, ये अवश्य ही विधाता का दिया हुआ हमारे ही अशुद्ध कर्मों का विषम फल है। भरत नंदन, तुमने लोभ, मद और अविवेक के कारण अपने ही अपराध से ऐसा भारी संकट प्राप्त किया है। तुम अपने मित्रों, भाइयों, पितृतुल्य पुरुषों, पुत्रों और पौत्रों का वध कराकर फिर स्वयं भी मारे गए। तुम्हारे अपराध से ही हम लोगों ने तुम्हारे भाइयों को मार गिराया और कुटुंबी जनों का वध किया। मैं इसे दैव का दुर्लंघ विधान ही मानता हूँ। अनग, तुम्हें अपने लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी प्रशंसनीय मृत्यु हो रही है। गुरुराज, अब तो सभी अवस्थाओं में इस समय हम लोग ही शोचनीय हो गए हैं, क्योंकि उन प्रिय बंधु बांधवों से रहित होकर हमें दीनतापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। भला मैं भाइयों और पुत्रों की उन शोक विह्वला और दुख में डूबी हुई विधवा बहुओं को कैसे देख सकूंगा? राजन, अकेले तुम सुखी हो, निश्चय ही स्वर्ग में तुम्हें स्थान प्राप्त होगा और हमें यहाँ नरक तुल्य दारुण दुख भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र की वे शोकातुर एवं व्याकुल विधवा पुत्रवधुएं और पौत्रवधुएं भी निश्चय ही हम लोगों की निंदा करेंगी। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुख से आतुर हो दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बहुत देर तक विलाप करते रहे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।